प्यारे दोस्तों, आज एक बात सोशल मीडिया पर चर्चा की बात है, जिसमें एक नासिक के ज्योतिषाचार्य बाबा जो भी हैं, उन्होंने कुछ महिलाओं के साथ शोषण किया, वीडियो बनाई, ब्लैकमेल किया, पैसा लिया या जो भी हो। उसमें राजनीतिक हलके में लोग भी आए हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी भी हैं। पहली बात को आप समझिए, बहुत से लोग इस प्रश्न को उठाते हैं कि जी इतने पढ़े लिखे लोगों ने ये कैसे फंस गए। तो पहली बात तो अपने दिमाग से निश्चित रूप से निकाल दीजिए कि पढ़ा लिखा होना और समझदार होना ये एक अलग अलग बातें हैं। हमारे दिमाग में कहीं से आ गया कि जो पढ़ लिख गया है वो बहुत समझदार होगा, ये सच नहीं है। पहली बात तो शिक्षा हमारी ये नहीं देती कि आपको समझदारी दिखाए, बल्कि इसके विपरीत समझिए, जो लोग इस शिक्षा के अंदर से आए हुए हैं और जो उस ज्योतिषाचार्य के पास जाकर पूछते हैं कि मेरे पति पत्नी के संबंध अच्छे हो जाए, मेरी नौकरी अच्छी लग जाए, मेरे को अच्छा मकान मिल जाए या कोई भी भौतिक आवश्यकताओं के लिए, इसका मतलब उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। सोचने की बात है, आपको किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो आपके काम कर सकता है। अगर आपके मन में इस प्रकार की भावनाएं हैं कि तीसरा व्यक्ति आपके काम कर सकता है, तो निश्चित रूप से समझिए, अगर आपको एक शोषण नहीं करता तो दूसरा कर लेगा, दूसरा नहीं करता तो तीसरा कर लेगा। मतलब आप शिकार बनने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको स्वयं पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो करूंगा मैं करूंगा, मेरा अच्छा भी मेरी वजह से होगा, मेरा बुरा भी मेरी वजह से होगा। अगर आप इस विचार को मन में ले लेंगे तो आपके लिए काम बहुत आसान पड़ जाएगा। पर दुर्भाग्य से हम इस शिक्षा, इतनी बड़ी शिक्षा होने के बावजूद भी हमारे अंधविश्वास से बचने के या अंधविश्वास को सही समझने के लिए उसको कोई प्रेरणा नहीं होती। हो सकता है किताबों में कुछ अंधविश्वास के बारे में लिखा जाए, लेकिन उससे बड़ी बात समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है। अगर माँ बाप किसी ऐसे गुरु के पास जाते हैं कि वो सब कुछ कर देगा, तो बच्चा भी कल को गुरु को स्वीकार कर ही लेगा। तो समाज में जो ये घटना है, इसका एक बहुत बड़ा आईना है कि समाज किस तरह इन गुरुओं के चक्कर में फंस रहा है और अपने आप को तबाह कर रहा है। आइए चलिए, ये तो उस गुरु ने किया। मैं एक और बात की बात करना चाहता हूं। एक महिला वहां गई है, किसी वजह से गई, और उसको कुछ खिला पिलाकर बेहोश करके शारीरिक शोषण किया गया, और उसके बाद उसको ये कहा जाता है कि मतलब ब्लैकमेल किया जाता, तुम दोबारा आओ, अपने फ्रेंड्स को लेकर आओ, जो कुछ भी है। अब प्रश्न ये आता है, जिसको पता नहीं था पहली बार, चलिए मान लिया, उसको खिला पिला के कुछ कर दिया गया, मान लिया गया। लेकिन उसके बाद जब वो घर आ गई, उसको पता लग गया कि मेरा इस प्रकार से शोषण किया गया है, मेरी वीडियोस बना ली गई है। मैं अब बात उसके बाद की कर रहा हूं। उसके बाद उसने ये बात किसी को नहीं बताई और चुपचाप शोषण में आगे बढ़ती गई। अब उसका कारण समझिए, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर बहुत जरूर था कि मेरे पास जो कुछ वीडियो मिल जाएंगी, उसके बाद मैं किसको बताऊंगी, कौन सा समाज इसे स्वीकार करेगा। लेकिन यह डर उस पुरुष को नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहां पर सवाल आता है, हमारे समाज में जो लिंग भेद व्याप्त है, सारा खेल उसी का है। उस महिला को हमारा समाज इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पाया कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा तो गलती तुम्हारी नहीं मानी जाएगी, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है उसको माना जाएगा। लेकिन ये जो हमारे समाज में है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग नारों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे लिए बेटा बेटी बराबर है। कहां है बराबर? बचपन की परवरिश से लेकर आगे बढ़ते बढ़ते बेटा बेटी पढ़कर आगे निकल जाते हैं, फिर उनका विवाह हो जाता है, नए घर में चले जाते हैं, नया घर बसाते हैं, तो वो पूरी जीवन भर अपने आप को बेटा या बेटी ये दोनों एक नहीं मान पाते हैं। इसीलिए घर में बच्चा होता है, बेटा हुआ है बेटी हुई है। हम कितना भी कह लें, जब तक हमारे समाज में बेटा बेटी के बीच में ये संबंध, ये भेदभाव खत्म नहीं होगा, ऐसी घटनाओं को रोकने का कोई भी कानून नहीं आएगा। कानून आता रहेगा। कानून देखिए क्या होता है, किसी घटना के होने के बाद कानून अपना काम शुरू करता है, उसके बाद कोई सजा मिल भी जाएगी
तो ये जो समाज में व्याप्त हो गया है कि ऐसी घटना होने के बाद कोई लड़की बता नहीं पाई है, ये एक बहुत बड़ा समाज के लिए प्रश्न है कि वो बेटी या महिला जो भी है वो बता नहीं पाए लोगों को, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। और इसी कारण से इन बाबाओं की लाइनें लग जाती हैं पीछे। कोई बोलने वाला नहीं था, वो अपनी सहेली को नहीं बोल पाई और किसी को कोने में जाकर नहीं बोल पाई कि जी यहां बड़ी परेशानी होती है, आप लोग मत आइए। समझिए, इसी वजह से बात आगे बढ़ी। अब दूसरी बात, ये जब व्याप्त हो गया कि मुझे ये देना पड़ेगा, अपने शरीर देना पड़ेगा या दे रही हूं मैं। आप एक समाचार सुनिएगा, कई बार सुना होगा आपने, अखबार में देखा होगा कि नौकरी का झांसा देकर 3 साल तक बलात्कार किया। अब जरा इस समाचार को ध्यान से सुनिएगा कि नौकरी का झांसा उसने दिया और 3 साल तक बलात्कार किया या यौन शोषण किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसने उसके बाद नौकरी अगर दे दी होती तो सब ठीक था, फिर तो कोई केस ना बनता, क्योंकि आपने नौकरी के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया, उस पुरुष ने नौकरी के लिए आपको इस्तेमाल किया। अब उसका एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो है, उसने कहा था नौकरी दूंगा, नहीं दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस महिला को, उस युवती को यह ध्यान था कि मैं अपना शरीर प्रस्तुत करूंगी तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। ये जो समाज में आ गया है लोगों को नौकरी के लिए, कहीं ना कहीं किसी को तो नौकरी मिलती होगी ना जी, तभी तो बात कही आई होगी ना। तो लोगों के दिमाग में अगर ये विचार आ गया कि अपना शरीर देकर नौकरी मिल सकती है, मेरी कैपेबिलिटी पर नहीं मिल रही है, मेरी मेरिट पर नहीं मिल रही है, उसका एक कारण तो यह भी है कि नौकरियां कम है और लोग ज्यादा है। परंतु उसके बावजूद भी क्योंकि मुझे शरीर देकर नौकरी मिल जाएगी, ये जो समाज में व्याप्त हो गया लड़कियों में, और पुरुषों को पता लग गया, पुरुष भी ऐसे में नौकरी देते होंगे कि वो नौकरी दे देती है। ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत घातक है और इनकी गहराई को अगर आप समझेंगे ना और गहराई में जाएंगे, हमारी परेशानी क्या है कि जिस पुरुष ने इस काम कर दिया या लड़की जो इस झांसे में फंस गई, हम उसकी शुरुआती परवरिश पर ध्यान नहीं देते। मतलब अभी भी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं वो इसी बात से ग्रसित है कि पुरुष और महिला अलग अलग है। देखो, ये समाज में वो जो बाबा था वो भी तो इसी समाज की देन है। तो इस समाज में ऐसे लोग विद्यमान है क्योंकि उसके घर में, उसकी परवरिश में उसको कभी ये नहीं सिखाया गया कि महिला का सम्मान होना चाहिए। और मैं महिला नहीं कहता, महिला हो या पुरुष हो, ये दोनों बराबर हैं। देखिए, जिस उम्र के बाद लड़का लड़की में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, शारीरिक चेंज आती है, उससे पहले ही हम बच्चे को बचपन से बदल देते हैं। बॉयज डोंट क्राई, क्यों भाई? लड़की है तो वो गुलाबी रंग पहनेगी, लाल रंग पहनेगी, लड़का है तो नीला रंग पहनेगा, लड़का है तो कार से खेलेगा, गन से खेलेगा, लड़की है तो गुड़िया से खेलेगी, किचन के बर्तन से खेलेगी। क्यों भाई? आप दोनों को उन्मुक्त मौका दो ना, जिसकी जो मर्जी खेल लेगा। जो बड़े ऐसे देश हैं, फिनलैंड जैसे, जिनकी एजुकेशन बहुत मानी हुई है, वहां 6ठी 7वीं 8वीं क्लास तक स्कूल में ड्रेस भी नहीं। और हमारे भारत में, केरल में, मुंबई में ऐसे ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए छोटे बच्चों की ड्रेस एक ही रखी है। यानी जब लड़का लड़की में फर्क आएगा, शारीरिक फर्क आएगा, तो उससे 2 साल पहले तक उनको पूरी तरह से ड्रेसिंग भी सेम है, बात भी सेम है, उनको यह एहसास ही क्यों दिलाया जाएगा तुम कुछ और हो, मतलब तुम्हें उसमें फर्क है। ये फर्क हमने बना दिया और जब ये फर्क बन गया उसके बाद हमारे यहां पर उसको पोचा डालने के लिए या बनाने के लिए जो शब्द दे दिए गए, नारी देवी का रूप है। भाई क्यों देवी का रूप है? पुरुष बड़ा दानव होता है क्या? तो याद रखिएगा, न नारी को देवी बनाइए, न पुरुष को दानव बनाइए, न नारी को पैर की जूती बनाइए, न पुरुष को देवता बनाइए, परमेश्वर बनाइए। दोनों के दोनों 2 व्यक्ति हैं समाज में और दोनों के कैरेक्टर से मेरा मतलब दोनों की समझदारी, दोनों की बातचीत का ढंग, इससे उनके समाज में सम्मान तय हो। औरत है तो ज्यादा सम्मान नहीं होना चाहिए, पुरुष है तो कम सम्मान नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीजें जब तक हमारे समाज में व्याप्त नहीं होंगी तब तक ये परेशानी हमारे घरों से निकलने वाली नहीं है। फिर जिसके घर में होती है वो बेचारा रोता है, बाकी लोग, पूरे समाज को उठना पड़ेगा, पूरा समाज जागृत हो इस बारे में कि बेटा बेटी अगर बराबर हैं तो पूरे बराबर हैं। बचपन से हम उनको बराबरी के दौर में रखेंगे। देखिए, बेटा बेटी, लड़का लड़की में आप ये समझिए शरीर में क्या फर्क है, 15% का तो फर्क होगा। दोनों की किडनी एक सी है, हार्ट एक सी है, आंखें एक सी है। क्या हो सकता है कि लड़की की आंखों डॉक्टर अलग होता है, लड़के की आंखों डॉक्टर अलग होता है?
लड़के की हार्ट की प्रॉब्लम के लिए कोई अलग है, लड़की के लिए कोई अलग है। अरे सारे शरीर के अंग तो बराबर है यार, 10-15% का तो फर्क हुआ, 5-10% का, उसके लिए हमने शुरुआत से उनको अलग कर दिया। इस बात को समझने की आवश्यकता है। मेरा विचार है, मैं नहीं जानता मेरे विचार से कितने लोग सहमत होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं इससे बहुत अधिक लोग सहमत होंगे, क्योंकि समाज में इसको स्वीकार्यता में नहीं लिया जाता कि हाँ बेटा बेटी बराबर है। कहां बराबर बनाया? अगर दोनों को ना बेटा बनाओ ना बेटी बनाओ, दो इंसान बनाओ, इंडिविजुअल बनाओ, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।